हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। विज्ञान कक्षा 10 का। तो विज्ञान में जो है बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, वही आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग जो है जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, पहला है 0 यानी 0, दूसरा है 7, तीसरा ऑप्शन है 7 से कम और चौथा ऑप्शन है 7 से अधिक। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है समझने वाला बात है कि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई जो है कब जो है हम जानेंगे कि क्षारीय होता है, कब जानेंगे उदासीन होता है, कब जानेंगे हम कि अम्ल होता है। देखिएगा स्टूडेंट, अगर कोई पीएच मान है, यानी पीएच मान हमें बताना है। अगर वो 1 से लेकर 6 नंबर तक है, 1 से लेकर 6 नंबर तक है, तो वह अम्ल होगा। क्या होगा? वो अम्ल होगा। अगर वह 7 तक है, 7 केवल है, अगर कोई पूछे कि 7 है, किसी वस्तु का जो है पीएच मान 7 है, तो वह क्या होगा? तो वो क्या होगा? वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर कोई वस्तु है, कोई तत्व है, अगर उसका जो है 7 से अधिक, मतलब 7 से लेकर 14 नंबर तक है पीएच मान, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, तभी आप जो है, अगर आप यह समझ गए जाएंगे तो आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई भी पीएच मान है, कोई तत्व या कोई वस्तु है, अगर कहे कि 1 से 6 के बीच में, मतलब चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, चाहे 5 आए, 6 आए, इनमें कोई भी जो नंबर आ जाए तो आपको क्या बताना है? वो अम्ल है। क्या है? वो अम्ल है। अगर 7 है, अगर किसी वस्तु का, तो किसी तत्व का मान जो है 7 है, तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। और कोई वस्तु है, कोई तत्व है, अगर उसका पीएच मान 7 है, 7 और 14 के बीच में, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कोई भी हो, उसका जो है मान क्या होगा? वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। अब यहाँ पे समझते हैं, प्रश्न में आप आ जाते हैं। देखिए, प्रश्न में वही पूछा गया है कि जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन कब होता है? हमने आपको बताया अभी, क्षारीय विलयन तब होता है जब 7 और 14 के बीच में होता है, यानी 7 से अधिक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में 0, तो 0 हमने आपको बताया 0 नहीं होता है। 7 हमने बताया क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम, तो 7 से अगर कम है तो वह क्या होता है? अम्ल होता है। 7 से अधिक, तो यानी 7 से लेकर 14 के बीच में अगर होगा तो क्या होता है? क्षारीय होता है। मतलब ये चौथा ऑप्शन सही है। आप जो है रटने की कोशिश मत करिए, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप जो है अच्छे से पास हो जाएंगे, आप जो टॉप कर सकते हैं। तो आप जो है समझ गए होंगे। कोई अगर यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कोई जो है पीएच मान है 1 से 6 के बीच में तो अम्ल होगा, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 और 14 के बीच में है तो क्षारीय होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 2, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यानी हमें धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। NaHCO3, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 into 10H2O, और तीसरा ऑप्शन है COCl2, चौथा ऑप्शन है NaOH। इन 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है कि धावन सोडा का सूत्र कौन सा है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा वाला, ये वाला। जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 into 10H2O। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खड़े हो जाइए, तो आपको बताना है Na2CO3 into 10H2O। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व
जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी धन आयन में होते हैं, ऋण आयन में नहीं। हमें ये बताना है कि जो धन आयन में होते हैं कौन से तत्व हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फास्फोरस, और दूसरा है हीलियम, और तीसरा है लिथियम, और चौथा है सल्फर। तो इसमें जो स्टूडेंट जो सही उत्तर है यानी कि वो है पहला, फास्फोरस जो होता है वो धन आयन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट चौथा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है, जो सूत्र होता है बेकिंग पाउडर का NaHCO3 होता है। तो जो हम जो है NaHCO3 को जब गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। तो इसमें दिया है ऑप्शन CO, और दूसरा दिया है Na2CO3, और तीसरा है CO2, और चौथा दिया गया है O2। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम NaHCO3 को गर्म करते हैं, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है NaHCO3। जब NaHCO3 को हम जब गर्म करेंगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये ऑप्शन सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 5 नंबर पे, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो स्टूडेंट जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तीसरा ऑप्शन सही है, यानी हमें 4 ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 7, 14। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है तीसरा यानी कि 7। तो स्टूडेंट हमने आपको जो है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। तो पांचों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो अच्छे से कॉपी में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आपको तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।